शिक्षक साथियों नमस्कार। आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होंगे। आज हम देखेंगे अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से खाद्य सुरक्षा भत्ता के तहत अपने जो अभी आपने राशन कन्वर्जन कॉस्ट अभिभावकों के खाते में, बच्चों के खाते में प्रेषित की है, उसका ऑनलाइन उपभोग प्रमाण पत्र कैसे भरेंगे और उसको बीआरसी पर प्रिंट निकाल करके जमा भी करना है। तो सबसे पहले चलते हैं सीधे गूगल पर, और गूगल में हम prerna.up.in इसको जो है ये लिखा जा करके, और इसके बाद में आप देखेंगे कि ये जो है ये खुला जा करके ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में 3 लकीरें हैं। उसके 9वें नंबर पर बैंक डाटा अपलोड, शिक्षक लॉगिन पर इसको हम टच करेंगे और यहाँ पर अपना मिड डे मील में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको इसमें सत्यापित करेंगे। डाला है और ये मोबाइल आपका एंड्रॉयड फ़ोन सत्यापित कर रहा है और ओटीपी भेजें। अब हम ओटीपी के लिए इसको सेंड किया है, ये कह रहा है सेंड सक्सेसफुल ओटीपी। तो हम ओटीपी अब आपके मैसेज में पहुंच गया होगा जाकर के, जैसे हमारी ये मैसेज में आया हुआ है, और इसको डालेंगे और ये ओटीपी हमारा आया हुआ उसको हमने डाल दिया। आपको कह रहा है लॉगिन करेंगे और फिर वो कह रहा है ऑलरेडी लॉगिन विदाउट, फिर देखिए फिर ओके और फिर ओके, 3 बार ओके और चौथी बार फिर इसको। अब ये जो है ये सर्च कर लिया, देखिए अब ये हमारा खुल गया है। स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड अप्रैल से जून और खाद्यान्न का धनराशि विवरण, ये सब आप भर चुके हैं। काफ़ी विद्यालयों ने हमने देखा है कि इसको फीड भी कर लिया है ऑनलाइन। अब इसके लेफ़्ट हैंड साइड में अब आप देख रहे हैं 3 लकीरें ये आ रही हैं। 3 लकीरों को हम टच करेंगे और ये डैशबोर्ड के नीचे आ रहा है विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र, इसी को हम टच करेंगे। यही हमारा ऑनलाइन मिड डे मील का उपभोग प्रमाण पत्र, जो खाद्य सुरक्षा भत्ता के तहत सरकार ने जो ऑनलाइन हमारा जो ये उपभोग प्रमाण पत्र मांगा है, हम इसको ऑनलाइन अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के द्वारा अपने विद्यालय का उपभोग प्रमाण पत्र इसको भरेंगे और इसका प्रिंट निकाल करके बीआरसी पर जमा कर। देखिए कैसे भरेंगे, चलिए अब इसको हम जो है ये देखिए खुल गया। ये हमारे विद्यालय का ये खुला हुआ है, विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2020-21 ब्लॉक मैनपुरी मधुपुरी। अब देखिए क्या कह रहा है, 24/3/2020 को उपलब्ध परिवर्तन लागत रुपयों में हर विद्यालय में, प्रत्येक विद्यालय में, मैनपुरी विकास खंड के प्रत्येक विद्यालय में धनराशि 24/3/2020 को एडवांस धनराशि हर विद्यालय में थी, वो धनराशि आपको लिखनी है। इसकी सभी को जानकारी भी है कितनी धनराशि आपके खाते में अवशेष थी। जो ओपनिंग बैलेंस अप्रैल के शुरुआत में 1 अप्रैल को आपने दर्शाई हुई थी, तो वो धनराशि यहाँ पर 24/3/2020 को उपलब्ध धनराशि परिवर्तन लागत, इसको आप भरेंगे जा कर के। फिर उपलब्ध खाद्यान्न किलोग्राम में, अगर खाद्यान्न है तो आप उसको लिख देंगे प्लस में है तो, और अगर नहीं है तो 0 लिखेंगे, माइनस में इसमें खाद्यान्न नहीं लिखा जाएगा, ना वो लेगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवर्तन लागत मद में प्राप्त धनराशि, वित्तीय वर्ष 2020-21 में जितने भी चरण में धनराशि भेजी गई है, जो भी धनराशि आपकी भेजी गई है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, यानी ये जितने चरणों में धनराशि भेजी गई है 20-21, 31 मार्च 2021 तक जो भी धनराशि आपके एमडीएम के खाते में वित्तीय वर्ष भेजी गई परिवर्तन लागत की, कन्वर्जन मनी की, वो धनराशि यहाँ पर अंकित की जाएगी, भरी जाएगी। रुपयों में भरेंगे, पैसे में इसमें भरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी धनराशि आपकी 70,000, 80,000, यानी जो भी बन रही हो, लाखों में भी होगी। हाँ भाई, बड़े बड़े विद्यालय हैं और ये जो हमारे बड़े विद्यालय हैं उसमें ये धनराशि हमारी भरी जाएगी जा कर के। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवर्तन लागत पद में प्राप्त धनराशि को भरेंगे, दिया हुआ है पूरे वर्ष की, वित्तीय वर्ष की धनराशि को भर देंगे। फिर वित्तीय वर्ष में आवंटित खाद्यान्न, जो 7 क्वार्टर में खाद्यान्न आपको मिला है, वो खाद्यान्न टोटल कुल खाद्यान्न गेहूँ चावल दोनों मिला कर के
और समझ लीजिए गेहूं चावल दोनों की मात्रा आपने अभी 7 क्वार्टर की PDF भेजी गई थी, उसको आपने हर विद्यालय ने हमने देखा है कि उसको एकत्रित कर लिया। और सर ने भी कई बार अनुरोध भी किया है कि आप अपने जो भी वित्तीय वर्ष में पैसा भेजा गया उसको एक जगह एकत्रित कर लीजिए, लिख लीजिए। और यहाँ पर वित्तीय वर्ष में गेहूँ चावल दोनों की मात्रा लिखी जाएगी जा करके किलोग्राम में, ध्यान रहे किलोग्राम में, कुंतल में नहीं लिखनी है, किलोग्राम में लिखेंगे। फिर कुल धनराशि A+C। अब देखिए क्या कह रहा है, A+C का मतलब है जो आपके पास अवशेष धनराशि थी और जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि भेजी गई है उन दोनों को जोड़ लेंगे। A+C यानी अवशेष धनराशि 24/3/2020 को और ये वित्तीय वर्ष में धनराशि दोनों को जोड़ लेंगे। ऐसे ही खाद्यान्न, अगर आपके पास प्लस खाद्यान्न था उसको और जो भेजा गया वित्तीय वर्ष में टोटल खाद्यान्न को जोड़ लेंगे। फिर लॉकडाउन अवधि में खाद्यान्न के वितरण की स्थिति 76 दिन में अप्रैल से जून तक बच्चों की संख्या जिन्हें खाते में ये दिया गया जा करके वितरण किया गया और वितरण की गई धनराशि, वितरण किया गया खाद्यान्न 76 दिन का टोटल दिया हुआ है। कन्वर्जन मनी दिया गया है, बच्चों की संख्या को भरेंगे और उसके बाद आप ये देख रहे हैं वितरण की गई धनराशि, कितनी धनराशि आपने दी है और वितरित किया गया खाद्यान्न, ये भर देंगे गेहूँ चावल दोनों की मात्रा को। फिर 49 दिन में कितना पैसा दिया गया, कितने बच्चों को दिया गया, कितने, ये देखिए फिर ये सब दिया हुआ है। और ये G2 ये फिर दिया हुआ है और वितरित किया गया खाद्यान्न गेहूँ प्लस चावल, इनको भर देंगे जा कर के। और फिर 124 दिन फरवरी से, चूँकि हमारा जूनियर हाई स्कूल से 124 आ रहा है, आपके में 138 आएगा तो उसको भर देंगे जा कर के 124 दिन में कितना बच्चों को राशन दिया है और इसको कितना वो आप भेजा गया है। विद्यालय के उपरांत MDM की स्थिति देखिए, फिर ये तो आप भर ही देंगे। उसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं 38 दिन जूनियर हाई स्कूल में, आपको मालूम है कि हमारे 10 फरवरी से विद्यालय जूनियर हाई स्कूल खुल गए थे और प्राइमरी के 1 मार्च से विद्यालय खुल गए। बच्चों की संख्या जिन्हें MDM का वितरण किया गया है, टोटल लाभार्थी आएंगे, वितरण की गई धनराशि मतलब कितनी खर्च हुई है। जूनियर है तो 7 रुपये 45 पैसे, प्राइमरी है तो 4 रुपये 97 पैसे, 97 9 और 7 यानी 4.97 का मल्टीप्लाई करेंगे लाभार्थी में। वितरित किया गया खाद्यान्न कितना, गेहूं चावल कितना वितरित किया गया है, तो देखिए ये आ गया। और दिनांक 31/3/2021 को अवशेष परिवर्तन लागत की धनराशि कितनी है, अवशेष खाद्यान्न कितना है आपके पास, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं इसके अंदर। बहुत पूरा उपभोग प्रमाण पत्र और नीचे आ रहा है सेव, इसको सेव कर लेंगे और इसका प्रिंट जो है आपको निकाल कर एक कॉपी BRC पर जमा करना है। ये ऑनलाइन उपभोग प्रमाण पत्र है। ये जब आपका उपभोग प्रमाण पत्र ऑनलाइन फीड हो जाएगा तब क्या होगा, आपका माना जाएगा कि आपने ऑनलाइन उपभोग प्रमाण पत्र भर दिया है। और इसका प्रारूप भी सर ने डाला था जा कर के, तो वो प्रारूप भर के नहीं जमा करना है, ये ऑनलाइन इसकी ही कॉपी निकलेगी और यही कॉपी BRC पर जमा की जाएगी। तो ये इसके अंदर ही दिया हुआ है बिल्कुल अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में, बहुत सिंपल है। लेकिन पहले आप अपना गुणा भाग पूरे वित्तीय वर्ष में कितना पैसा मिला, कितना गेहूं चावल मिला, टोटल कर लीजिए, कितने बच्चों को बांटा है, कितने बच्चों को 49 दिन का, 76 दिन का, 138 124 दिन का दिया गया है। और जो बच्चे आपने खाना विद्यालय में जो बना है, ये अभी इसी में जो आपको मालूम है 10 फरवरी से जूनियर और 1 मार्च से प्राइमरी, उन बच्चों के लाभार्थियों की संख्या, कितनी कन्वर्जन मनी व्यय हुई है, कितना खाद्यान्न उसमें व्यय हुआ है और आज की तारीख में कितना खाद्यान्न आपके पास अवशेष है, पूरा इसका हिसाब किताब ये मांगा गया है। ऑनलाइन विवरण सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को भरना है। कई विद्यालय जो है काम अपना कर रहे हैं और ऑनलाइन उपभोग प्रमाण पत्र। आशा है कि आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। तो प्लीज़ BO सर के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि इसको अतिशीघ्र ऑनलाइन इसको भर कर के जमा करें। तो सभी शिक्षक साथियों का बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।